वेलकम। हम लोग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। उम्मीद है आप लोग उस पर बहुत सारा क्वेश्चंस बनाए भी होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी होगा जिसमें कुछ सोचना पड़ा होगा और कुछ ऐसा भी हुआ होगा जो बना नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग उस पर देखते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं उसके लिए। कुछ क्वेश्चन थोड़ा परेशान करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि इसमें आपको 4 तरह के कुल क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला ये होगा जिसमें सिंपली कहेगा कि एक डिविडेंड दिया हुआ रहेगा, एक डिवाइजर दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इसमें बताइए कि जब इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक तो ये सिंपल हो गया। दूसरा कहेगा कि एक डिविडेंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल में जो कुछ एक दो जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे वेरिएबल्स के, उसको वेरिएबल के रूप में ले लेगा और बोलेगा कि अगर इसको अगर एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो इतना रिमाइंडर आ रहा है, दूसरे से करते हैं तो इतना रिमाइंडर आ रहा है, तो फिर बताइए कि उसमें जो वेरिएबल है, जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के रूप में, उसका वैल्यू क्या होगा, राइट। कुल मिला जुला के इसमें भी आपको वही रिमाइंडर थ्योरम यूज करना होगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें बोलेगा कि प्रूव कीजिए कि जो डिवाइजर है वो डिवाइडेड का फैक्टर है, जैसा क्वेश्चंस भी होगा। और कुछ होगा जिसमें कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और बोलेगा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला जुला के हम लोग 4-5 तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये चैप्टर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज ए पॉलिनोमियल, दिस इज डिवाइडेंड, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस वन इट लीव्स रिमाइंडर 5। ओके, सो आपको रिमाइंडर भी दिया है और यहाँ डिवाइजर भी दिया है, डिवाइडेंड भी दिया है, तो फिर निकाले क्या। तो निकालने के लिए इसमें ये जो आपका पॉलिनोमियल है डिवाइडेंड, इसमें जो कोफिशिएंट है x का, ये कोफिशिएंट, दो कोफिशिएंट्स यहाँ गायब हैं, a और b। पता है आपको ये इन दोनों के वैल्यू निकालने हैं। कब? जब इससे डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर होता हो और इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर होता हो। तो हमको सिंपली इन दोनों केस में इसका रिमाइंडर निकालना है। पहले केस में उसको 5 से इक्वेट कर देंगे, दूसरे केस में 19 से इक्वेट कर देंगे और फिर उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उस हिसाब से इसका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है वो ये, और पहले केस में हमारा डिवाइजर है x - 1। सो केस 1 हम लोग लेंगे। केस 1 में डिवाइजर है x - 1 और हमको रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले इसके जीरो को फाइंड करना होता है, फिर उस जीरो को इस पॉलिनोमियल में रख देना होता है। जो वैल्यू आता है वही क्या होता है, रिमाइंडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द जीरो ऑफ दिस डिवाइजर, यानी x - 1 is equal to 0 and so x equal to 1. Now put this value in this polynomial, that is, अब जो रिमाइंडर होने वाला है वो होने वाला है इस फंक्शन में, इस वैल्यू को जो रखने पर वैल्यू आएगा वो, यानी नाउ p1 इक्वल टू द रिमाइंडर। ओके, सो सॉल्व इट। 1 जब हम यहाँ x की जगह पे 1 प्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 to the power 4 minus 2 into 1 to the power 3 plus 3 into 1 to the power 2 minus a into 1 plus b. This is the manipulation of this function. Okay, but this is equal to the remainder and remainder is given in this case, that is what, that is 5. So equate it with 5. Okay, now solve it. 1 to the power 4 is 1, minus 2 into 1 is minus 2, plus 3 into 1 is 3, minus a into 1 is a, and plus b is equal to 5, isn't it? Okay, and so this is 1 minus 2 is minus 1, minus 1 plus 3 is minus 2, sorry, plus 2, and taking this side this will become 3. So minus a plus b equal to 3. Okay, this is 3 and 4 minus 2 is 2, taking this side we get 3, so minus a plus b is equal to 3. This is equation. Okay, now divide this polynomial by this one this time. Okay, similarly
in case 2 divisor is, what is divisor? Divisor is x plus 1. So x plus 1 equal to 0, because you have to find the 0 of the polynomial and you know already, and so x equal to minus 1. Put the value p minus 1 equal to this time remainder is 19. So when you put this value in this function, you will get the remainder, and remainder is given 19, so p minus 1 is equal to 19. Now manipulate it. On taking minus 1 at this place, you get minus 1 to the power 4. Okay. Minus 2 into 1 to the power 3. Minus 1 to the power 3. Minus 1 to the power 3. Okay. Plus 3 into minus 1 to the power 2. Minus 1 to the power 2. Minus a. Plus a. Minus a into minus 1. Minus 1, because value of x is minus 1 plus b. And this is equal to 19. Okay. Solve it. Minus 1 to the power 4 is what? 1. Minus 2 or minus 1 to the power 3 is what? Minus 1. So minus plus 2. And this is 3 into minus 1 square is equal to 1 plus 3. So plus 3. Plus this is a. minus Plus a. And this is b. plus. And this is equal to 19. Solve it. 1 plus 2 is 3. 3 plus 3 is 6. And so a plus b equal to 13. a plus b equal to 13. This is equation number 2. And that was the equation number 1. अब अपने पास लीनियर इक्वेशंस, दो वेरिएबल में दो लीनियर इक्वेशंस हैं. अब उनको अगर हम साइमल्टेनियसली सोल्व कर दें तो a और b का वैल्यू हमको मिल जाएगा. सो सोल्व इट. माइनस a प्लस b इक्वल टू 3 and a plus b equal to 13. What was there? 13. So this is 13. On adding, this will be 2b equal to 16, and so b equal to 8. Putting the value, of b in equation 1. a equal to b का वैल्यू अगर आप यहाँ 8 रख देते हो तो 8 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा a का वैल्यू? 5. So a equal to 5. So our answer is a equal to 5 and b equal to 8. This is the answer. So simple. तो रिमाइंडर निकालने के लिए पहले डिवाइजर का जीरो फाइंड करना है और उस जीरो को इस पॉलिनोमियल में, इस फंक्शन में, डिवाइडेड के फंक्शन में रख देना है. सोल्व करने पे जो वैल्यू आता है वो रिमाइंडर हो जाता है. अब यहाँ पर रिमाइंडर दिया हुआ था और ये डिवाइडेड के दो वेरिएबल था जिनका वैल्यू निकालना था. तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम से पहले मैंने उसका रिमाइंडर निकाला और उसको इस दिए हुए रिमाइंडर से इक्वेट कर दिया, इक्वेशन 1 मिल गया. और उसी तरह से दूसरे डिवाइजर के केस में भी मैंने किया और ये दूसरा इक्वेशन मिल गया. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिए, आंसर मिल गया. ठीक है. ऐसे अच्छा तो ये है कि जब आप सवाल समझने लगें तो वीडियो को पॉज करके खुद से सवाल को बनाएं और फिर फाइनली देखें कि वो आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, वो ऑब्वियसली करेगा. हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या करता है, प्रूव कीजिए कि x प्लस a जो है इसका फैक्टर है. फैक्टर क्या होता है? जब हम किसी नंबर को अर्थमेटिक में जो आप पहले देखे हैं, मान लीजिए 5 को डिवाइड करते हैं, 15 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये 3 टाइम्स कट जाता है, नीचे आता है रिमाइंडर क्या? 0. तो हम बोलते हैं कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 15. मतलब ये कि अगर कोई डिवाइजर फैक्टर है तो उस केस में उस डिवीजन का जो रिमाइंडर होगा वो क्या होना चाहिए? 0. तो यहाँ भी अगर कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि x प्लस a इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 0. रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0. सो जस्ट यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर. रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? जो आपका डिवाइजर होता है, क्योंकि इसको फैक्टर प्रूव करना है तो यही डिवाइजर होगा. तो जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर का पहले 0 फाइंड करते हैं. तो पहले इसका 0 फाइंड कर लेते हैं. सॉल्यूशन x प्लस a इक्वल टू 0.
and so x equal to minus a. Now what is remainder? On putting this value in this function of dividend, whatever the value comes is the remainder. So now remainder equal to this value in this function. Let this is px, इसको इमेजिन कर लीजिए px से, इसको मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल का नाम जो, तो उस फंक्शन में इसको डाल देते हैं p and this is minus a. Now remainder equal to this equal to pa. Putting here minus a, you get minus a to the power n plus a to the power n. अब यहां ध्यान दो, माइनस ए का पावर अगर तुम कोई ऑड इंटीजर लेते हो, तो जैसे मान लो कि -2 है और इसका पावर तुम 3 लोगे, तो ये क्या होगा, -2 इंटू -2 अगर इसको और टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, तो 2 कितना हो जाएगा, 8. कहने का मतलब ये है कि जब ये पावर ऑड होगा तो ये साइन क्या रह जाएगा, निगेटिव वैल्यू जो हो साइन तो क्या होगा, निगेटिव. सो it will be minus, it may be written as minus a to the power n plus a to the power n, and so the 2 will cancel and this become 0. So remainder is 0. So when you divide this polynomial by this one, you get the remainder 0, and that's why this is the factor. So here minus here p minus a is equal to 0, so x minus a, that is x plus a, that is x plus a is the factor. ठीक है, जिस वैल्यू को डिवाइडेंड के पॉलिनोमियल में रखने पर रिमाइंडर 0 मिल जाए, x, जहाँ x क्या है, वेरिएबल जो इस आप जिसमें ये पॉलिनोमियल आप लिए हैं वो वेरिएबल है x माइनस यह वैल्यू उसका क्या हो गया, फैक्टर कहलाया. ठीक है, सो x प्लस a इज फैक्टर दिस प्रूव्ड. तो यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर फैक्टर हमको निकालना भी हो तो अगर किसी का हम 0 निकाल लेते हैं और x माइनस उस 0 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो वह जो पॉलिनोमियल बनता है वो दिए हुए डिविडेंड का क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है. इस बात को भी हमको ध्यान रखना है, आगे जरूरत पड़ेगा. इसके अगले समय हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के आधार पे कैसे फैक्टराइज करते हैं. ओके, तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को एक नाम दे लेते हैं. लेट पी वाई इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 7y प्लस 6. ठीक है, अब करना क्या होता है, ये जो पॉलिनोमियल आपने लिया है, इस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है और जो मैक्सिमम पावर के साथ जो जिस वेरिएबल में इसको फ्रेम किए हैं उसका जो कोफिशिएंट है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ क्या है 6. तो सबसे पहले आपको इसके फैक्टर तलाश करने होते हैं, 6 के और इसके जो भी आया, अगर 2 होता तो 6 to 12 होता, उसके फैक्टर्स देखते. तो यहाँ पर 1 है तो 6 और 1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 6. तो फैक्टर्स ऑफ 6 पहले आप निकाल लीजिए. फैक्टर्स ऑफ 6 क्या मिलेगा, 1 2 3 एंड 6. जाहिर है माइनस साइन के साथ भी इसको हम यूज कर सकते हैं. अब इन फैक्टर्स में से, इन वैल्यूज में से किसी वैल्यू को रखकर देखिए कि इस वैल्यू को रखने पर ये 0 बन जाता है. यानी अगर यहाँ पर मान लीजिए हम 1 को रख के चेक करते हैं तो P1 रखते हैं हियर, ये आपको हीट एंड ट्रायल से ही करना होगा. हियर P1 इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो आप देखिए रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि डिविडेंड के इस फंक्शन में जिस वैल्यू को रखते थे और अगर ये जो मिलता था ये क्या होता था, रिमाइंडर. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं भाई कि P1 के लिए रिमाइंडर क्या हो गया, 0. तो P1 के लिए अगर ये रिमाइंडर 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि y, चूंकि ये y में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि y माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा. क्यों भाई, क्योंकि y माइनस 1 अगर डिवाइजर होता तो y माइनस डिवाइजर होता तो इसके 0 को हम यहाँ रखते हैं तो इसका 0 क्या हो जाता, 1 हो जाता ना. y माइनस 1 को का 0 निकालते तो इसका 0 क्या मिलता हमको, 1.
तो 1 को देखिए तो इस डिविडेंड के फंक्शन में जब आप डालें तो क्या वैल्यू मिल रहा है 0। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि y माइनस 1 इसका क्या होगा फैक्टर। तो नटसेल में इतना समझ लें कि जो पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है उसके कांस्टेंट और मैक्सिमम वैल्यू जो उसका जो कोएफिशिएंट है इन दोनों के प्रोडक्ट का पहले फैक्टर निकालेंगे। इन फैक्टर्स में से हम ट्रायल करेंगे रख रख के एक वैल्यू को, जिस वैल्यू को भी रखने पर ये 0 हो जाता है y माइनस दैट वैल्यू, चूंकि ये पॉलिनोमियल y में है इसलिए y माइनस 1 लिए, अगर ये x में होता तो x माइनस 1 लिए होते। तो y माइनस 1 जो यहाँ हुआ इसका एक फैक्टर हो गया, y माइनस 1 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर्स, राइट। ओके, अब एक फैक्टर तो मिल गया, तो बाकी के फैक्टर का क्या करें? तो इसके बाद दो तरीका है, एक्चुअली तीन तरीका है। एक तो ये है कि इसी तरह से हम 1 को रख के जैसे ट्रायल किए 2 को रख के भी ट्रायल कर सकते हैं, 3 को रख के भी ट्रायल कर सकते हैं और बाकी वैल्यू जो है उसको रख के ट्रायल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो एक फैक्टर अगर आ गया तो इस फैक्टर से अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो जो कोसेंट आएगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा, राइट। क्योंकि जब रिमाइंडर 0 होगा तो डिवाइजर और कोसेंट का प्रोडक्ट ही तो ये होगा। तो चूंकि कोसेंट का भी प्रोडक्ट है तो कोसेंट भी इसका एक फैक्टर हो गया और फैक्टर्स के फैक्टर्स भी इस पॉलिनोमियल के क्या मिलेंगे, फैक्टर ही कहे जाएंगे। सो एक तरीका तो ये है कि इसको मैं जो यहाँ आया है इसको ये जो एक फैक्टर मिला इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए। नाउ y माइनस n y माइनस 1 से हम y क्यूब माइनस 7y प्लस 6 को डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा? तो y माइनस 1 से डिवाइड करने पर आपका जो क्वेश्चन आया y स्क्वायर प्लस y माइनस 6, तो ये भी एक फैक्टर है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है और इसको भी हमको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो चलिए इसको भी फैक्टराइज कर देते हैं। हम फैक्टराइजिंग y स्क्वायर प्लस y प्लस 6 फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, क्या हो जाएगा? So these are the two factors of this polynomial. Y is y minus 1 and the another two factors y plus 3 and y minus 2. तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। पहले आप जिस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है उसका 0 फाइंड कर दीजिए और ये पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में है वह वेरिएबल माइनस यह वैल्यू जिसको रखने पर ये 0 आया है। तो यहाँ चूंकि y में है तो y माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब एक फैक्टर निकल जाने के बाद या तो आप इस दिए हुए पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए और जो कोसेंट है उसको फर्दर फैक्टराइज कर दीजिए और इस तरह से बाकी के फैक्टर्स निकल जाएंगे। या तो दूसरा तरीका ये है कि ये जो फैक्टर्स आए थे इसी में से किसी भी वैल्यू को रख रख के यहाँ चेक कर लीजिए। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो निश्चित रूप से 3 जीरोज होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ फैक्टर आया है +3 और -2, तो आप देखें यहाँ अगर -3 को यहाँ आप चेक करके देखें, यानी p-3 अगर आप रख के देखेंगे तो p-3 भी आपको क्या मिलने वाला है? देखिए p-3 इक्वल टू -3 क्यूब -7 इंटू -3 प्लस 6, दिस बिकम -27, दिस इज +21 प्लस 6 and this is 0. So on taking -3 we get 0. That's why y minus -3 is the another factor and that is y plus 3 is the other factor. Same way if you put 2 here you will again get 0 and so y minus 2 is that factor. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जब आप एक फैक्टर यहाँ निकाल लिए, इसको ठीक से समझें। पहले ये करना है कि आप इसकी सेकंड स्ट्रिंग जो है उसको बस इक्वल टू साइन लगा के छोड़िए और थर्ड स्ट्रिंग में आइए। आप जान चुके हैं कि y माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो आप y माइनस 1 चुपचाप लिख दीजिए। अब यहाँ पहला क्या था y क्यूब, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो y को मिलेगा y स्क्वायर से, तो यहाँ y स्क्वायर से कर देते हैं। y स्क्वायर से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल गया आपको? y क्यूब मिल गया, ठीक है। ओके,
अब लेकिन यहाँ जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये तो पूरे में होगा, तो वाई स्क्वायर और -1 में भी करना पड़ेगा, यानी कि एक माइनस वाई स्क्वायर टर्म भी यहाँ होता, तभी आप नीचे ऐसा लिख रहे होते, ठीक है, प्लस वे स्क्वायर। अगेन y -1 is common, but in second stage you got y square, so you have to multiply it with what, plus y. Now you obtain y square and this is minus y, but in your main polynomial this is minus 7y and you have written minus y only, so just add minus 6y. Again y -1 is common, but you require minus 6y. Where is y? So multiply it with minus 6. Now this is minus 6y and minus minus plus, this is plus 6. This is plus 6. अब क्या देखते हो कि आपका जो पॉलिनोमियल था, जो सेकंड स्ट्रिंग में आपने लिखा है, बिल्कुल यही पॉलिनोमियल है, y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0, अगेन माइनस वाई माइनस 6 और माइनस 7y और प्लस 6 इज प्लस 6। और अब यहाँ आप y -1 कॉमन तीनों में मिल रहा है आपको, y -1 को कॉमन ले लो, यहाँ से मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6। ये दूसरा तरीका है। एक और है सिंथेटिक कोएफिशिएंट डिटैचमेंट मेथड, इसको हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, उससे भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से, तो उसको देखेंगे बाद में।